जो बंदी लेके आऊंगा वो तो परफेक्ट होगी। ये आपका बेटा प्योर गोल्ड है। तो ये सब चल रहा है मेरी नाक के नीचे। पता भी ना चाहिए माँ बाप को जितना पता है इनको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर संडे व्लॉग। आज संडे है लेकिन आज भी हम बहुत सारा काम करेंगे और अपने संडे को बेहद प्रोडक्टिव बनाएंगे। वेदर चेंज हो रहा है, सब्जियों के बीज लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन वो काम मैं करूंगी जब माली आ जाएगा। उसके पहले कुछ पौधों को फर्टिलाइजर की जरूरत थी तो वो मैं अभी दे दूंगी। ये फर्टिलाइजर भी मैंने खुद बना के रखा है, कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं इसे बॉटल में फिल करके रखे हुए, जिसमें सब्जियों का वेस्ट होता है, थोड़ी सी जैगरी होती है, लेमन होता है। कम से कम भी 3 महीने आप अगर बॉटल में बंद करके इस वेस्ट को रख दें तो बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइजर आपका बन जाता है। और 1-2 चम्मच आप 5 लीटर पानी में डाल के पौधों को दे दीजिए, आपके पौधे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। जब हम मिडिल एज में पहुंच जाते हैं तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज संडे है या मंडे। हमें अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना, बहुत सारा काम करना अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ केयर को टाइम देना भी हम सीख जाते हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी होने लगता है। आई नो आप सब भी मेरी तरह सुबह उठते ही पहले अपना स्किन केयर करते होंगे, और हो सकता है कि मेरी ही तरह आपको भी फेस वॉश करने के बाद ड्राई स्किन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। लेकिन अब ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस के साथ मामा अर्थ लाया है हनी मलाई फेस वॉश। हनी और मलाई का कॉम्बिनेशन वैसे भी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, लेकिन अगर हम हनी मलाई को मिक्स करके वैसे स्किन पे लगाएं तो बहुत चिपचिपाहट सी होने लगती है। लेकिन ये फेस वॉश इतना लाइट है, स्किन को इतना ग्लोइंग बनाता है और ड्राई भी होने नहीं देता। और ऑब्वियसली फेस वॉश के बाद हम सभी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं, और मामा अर्थ की नेचुरल गुडनेस के साथ आता है हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये बिल्कुल नया फॉर्मूला है जिसमें हनी होते हुए भी आपको कोई चिपचिपाहट फील नहीं होगी। और इस नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजर का यूज मैं डेली करती हूँ, जो मेरी स्किन को बिना चिपचिपाहट एक हेल्दी ग्लो देता है। इनके सभी प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, यानी कि हार्मफुल केमिकल से बिल्कुल फ्री। ये प्रोडक्ट आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे इजीली मिल जाएंगे, और आपके नियर बाय स्टोर में भी अवेलेबल हैं। And every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. 2025 तक मामा अर्थ का एम 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। और मामा अर्थ की वेबसाइट या ऐप से परचेज करने के लिए अगर आप मेरा कूपन कोड शेपअप 2023 का यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से ब्रंच की तैयारी। मीठे में आज बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। बहुत दिनों से नहीं बनाया तो सोचा आज यही बना लेते हैं। कुछ महीनों पहले जब मैंने मूंग दाल का हलवा बनाया था तो मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद मैंने ग्राइंड किया था, देन मैंने इसे घी में रोस्ट किया था। लेकिन आज मैं बना रही हूँ इसका पेस्ट बना के। 1 कटोरी दाल थी, 3 कटोरी मैंने पानी डाला है और उसमें 1 कटोरी चीनी डाल के अलग से बॉईल करने के लिए रख दिया है। मतलब चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ डिसॉल्व करने तक इसे पकाएंगे। थोड़ा सा केसर भी डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है। 3-4 घंटे अगर आप दाल को भिगो के रख दें, उसके बाद ग्राइंड करके उसे रोस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे पूरी रात सोक कर दिया था, उसके बाद सुबह इसे ग्राइंड किया थोड़ा सा पानी डाल के। 1 कटोरी मूंग दाल को सोक किया था और 1 कटोरी ही मैंने घी डाला है। तो घी डालने के बाद सबसे पहले मैंने कुछ ड्राई नट्स को रोस्ट कर लिया। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी से हलवा थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। सूजी हल्की सी ब्राउन हो जाए, फ्लेम ऑफ कर देना है, यानी कि घी को थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। जब हम गरम गरम घी में दाल डाल देते हैं तो उसमें लम्स बन जाते हैं और दाल बहुत ही जल्दी चिपकना शुरू हो जाती है। 1-आध मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम भी हम मीडियम से लो के बीच में रखेंगे। मूंग दाल का हलवा खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन बनाने में उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। क्योंकि दाल बर्तन के साथ चिपकती है तो हमें डर लगता है कि कहीं जल ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा सा पेशेंस। घबराना बिल्कुल नहीं है। आप ये सोच लीजिए आपका शोल्डर वर्कआउट चल रहा है। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में, तो लगातार आपको चलाते रहना है। आप साइड चेंज कर सकते हैं, कभी एक हाथ से कभी दूसरे हाथ से। कोई भी काम मुश्किल तब लगता है जब पता ना हो कि उसे करना कैसे हो। पता चल जाए कि कैसे करना है तो आधी मुश्किल वहीं खत्म हो जाती है। और अगर पता चल जाए कि स्पैचुला नहीं चलाएंगे तो मूंग दाल बर्तन के साथ चिपक जाएगी, तो ऑब्वियसली बस चलाते रहिए, मेहनत करते रहिए और स्वादिष्ट हलवा खाने के लिए तैयार रहिए।
कम से कम भी 25 से 30 मिनट इसे रोस्ट कीजिए और जब आपको 15 मिनट रोस्ट करते हुए हो जाएंगे तब आप नोटिस करेंगे कि हौले हौले दाल घी छोड़ने लगी है और उसने बर्तन के साथ चिपकना भी बंद कर दिया है और दाल दानेदार होने लगी है। और जैसे ही कलर चेंज होता नजर आए खुश हो जाइए, दाल रोस्ट हो चुकी है। अब हम डालेंगे उसमें जो हमने चीनी और पानी का घोल बना के रखा है। तो बस इतना सा ही काम था। अब पानी को सूखने देना है और उसके बाद हलवा आपका तैयार हो जाएगा। और पानी सूखने में भी कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद ड्राई नट्स के साथ गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म हलवा एंजॉय कीजिए। तो पराठों में आज बन रहे हैं कीमा पराठा और साथ में पनीर पराठा बनेगा मम्मा के लिए। तो मसाले डाल दिए हैं। सबसे पहले चिकन कीमा में धनिया, जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा दही डाल के इसे अलग से रख देंगे। उसके बाद तड़का रेडी करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ऑयल में सबसे पहले सूखा धनिया, साथ में थोड़ा सा जीरा डाला है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इनको भून लेंगे। उसके बाद वही मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। वैसे हमने मैरिनेट की हुई चिकन में भी नमक डाला हुआ है। कवर करके पका लीजिए, 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। मम्मा के लिए बनेगा पनीर पराठा, जिसमें मैंने जीरा पाउडर डाला है, अजवाइन डाली है, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक डाला है काट के, प्याज डाला है और साथ में हरा धनिया। दस से 12 मिनट में चिकन कीमा तो पक जाता है, लेकिन उसमें पकने के बाद मॉइस्चर काफी होता है, तो लिड उतार के मॉइस्चर सारा सूखने दीजिए। उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि गर्म कीमा के साथ अगर आप पराठे बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो पराठे बढ़िया नहीं बनेंगे, सारा मॉइस्चर बाहर आने लगेगा। तो जब तक कीमा ठंडा हो रहा है, मम्मा के लिए पहले पराठे बना लेते हैं। और जब कीमा ठंडा हो जाए, उसमें काट के डालेंगे हरा धनिया और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज। तो बस इसकी भी अब स्टफिंग करके फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। जास्मिन ने पूरा विंटर कैप नहीं पहनी है, आज जास्मिन ने कैप पहनी है और रीजन बहुत ही ज्यादा फनी है। मेरे बाल बहुत गंदे हैं, क्योंकि मेरा टैटू नया नया बना है, तो मैं इसे पानी लगा के मैंने बाल धोए नहीं है। मैं धोएंगे आज मेरे बाल, उसके बाद ये टोपी उतर जाएगी। मैं अपने बड़े बाल जो है ऐसे लेके घूमता हूँ। मैं ये यकीन रखता हूँ किसी को भी, हर आदमी जो है दुनिया के अंदर उसकी कोई ना कोई कमी है, वो उसे छुपाने में लगा हुआ है। वो अपनी जिंदगी को फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी कमियां छुपाते रह जाता है। इसीलिए मैं एज एन आइडल जो है अपने बालों को ऐसे लेके घूमता हूँ। इन जैसे लोग अपनी जिंदगी को रिस्ट्रिक्शंस के पीछे जीतते हैं। तुम इसलिए नहीं लेके घूमते, तुम्हारी कमी है, तुम आलस है बहुत ज्यादा। शकुंतला ही था आई थिंक वो सीरियल, उसमें क्रूर सिंह होता, तो उसको एक मिनट सर्च करना, यहाँ पे क्रूर सिंह का किरदार किसने निभाता। सेम वैसे बाल है तेरे इस टाइम लग रहे हैं। इसको देखो, सबने खाना खाया, किसी के पास नहीं गया ये। अब देखो मैं खाना खाने बैठी हूँ और ये यहाँ आके बैठी नहीं है। जाना है उसको। तुमने अपना खाना खा लिया है ना, चलो फिर निकलो,
मैं इनको ये बोलती खाना खाते हुए दोनों यानी फोन मत यूज किया करो, बात किया करो। हम एक घर में रहते हैं, ऐसी अब कौन सी बात रह गई है जो इनको नहीं पता हमारे बारे में? ज्यादा ही पता है, बल्कि इतना पता भी ना चाहिए माँ बाप को जितना पता है इनको ऑलरेडी। ऐसी बातें भी इनको पता जो किसी को नहीं पता। तुझे पता है 22-24 साल की लड़कियों के भी फोन चेक होते हैं। मैंने आज तक कभी तुम्हारा 9th-10th में भी तुम्हारा कभी फोन चेक नहीं। बोल, मैं चुप नहीं रहूंगा, तू बोल क्या बोल रहा है। क्या तुम लोगों की आपस में क्या चल रहा है? ये सिंगल हूं ना मैं अभी, तो इसको हो रहा है क्या बोल। मैं नहीं छुपाता अपने घर वालों से कुछ। मम्मा अगर आपको पता लगे कभी आगे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड है। अगर आपको पता लगे मैंने पूछा भी नहीं तुम्हें। और अगर आपको पता लगे कि आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, नहीं गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, मैं ओपन माइंडेड हूँ यार, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड है आगे जाकर जब भी बनेगी, है ना। तेरा बॉयफ्रेंड है अगर? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो होने नहीं वाला ऐसा कुछ। गर्लफ्रेंड, आई एम वेरी स्ट्रेट, ठीक है। सो क्या बोलोगे आप, क्या रिएक्शन है? नहीं क्या, फिर भी क्या बोलोगे क्या आप? ऐसे ना, ऐसे होता है, फिर आगे जाके अगर वो ऐसी है तो फिर आगे जाके शादी में शादी मतलब तुम लोगों के लिए गर्लफ्रेंड का मतलब शादी नहीं है? अरे ऐसे नहीं है, मतलब पता है, मतलब आप जान रहे हो अभी, तो अभी आप उतना डीप थोड़ी सोच रहे हो कि हम शादी, अभी आप जान रहे एक दूसरे को, अभी पोटेंशियल पता भी नहीं है। ओल्ड माइंडेड तो है हाँ, ही, इसमें क्या बात सही है। बात जैसे ओल्ड माइंडेड कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल वैल्यू रही है उसमें। मतलब ये रहा है, अगर आप डेट कर रहे हो पर आप सीरियस नहीं हो, या फिर आप शादी के लिए या किसी मतलब आगे लॉन्ग टर्म के लिए डेट नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप हार्ट ब्रेक के लिए डेट कर रहे हो। वो तो चीज है ही है कि ऑब्वियसली आप फ्यूचर के लिए पॉइंट है ना, करते हो। अच्छा पॉइंट है। हाँ आप फ्यूचर के लिए करते हो, बट आप बिल्कुल स्टार्टिंग में वो चीजें नहीं सोचते कि हाँ शादी करनी है। ये भी नहीं सोचते ना कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए करते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बस आपको ये ध्यान में रखना कि जिसको आप पसंद करते हो कि आप उसके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हो कि नहीं। दैट्स द थिंग, बस यही है। तो अभी तो ये बहुत दूर की बातें हैं। हाँ। आपके साथ हमारी सोच का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे हमारे साथ कभी रहे ही नहीं, उनकी अपब्रिंगिंग किसी और घर में हुई है, उनके साथ मैं बोलूं कि मेरे थॉट्स बिल्कुल मैच करने चाहिए, बिल्कुल सेम थॉट्स होने चाहिए। कम चांसेस, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। हाँ। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि तुम दोनों की लाइफ में जो भी आए वो एटलीस्ट तुम दोनों उसके साथ अच्छा एडजस्ट कर पाओ, तुम्हारे आपस में थॉट मैच करें। मैं जैसे तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत ही ओपनली हुई है, तो बात करते वक्त किसी भी टॉपिक पे ले लो, किसी भी टॉपिक बात करते हो तुम कभी झिझकते नहीं हो सकता है कि उसको इस चीज से प्रॉब्लम हो, वो सब चीजें तुम्हारे में कभी मतलब वो तो फिर दीदी देख लियो तू किस तरह का बंदा लाएगी ना, ला सकती है, क्योंकि मैं जो बंदी लेके आऊंगा वो तो परफेक्ट होगी। ठीक है, तो मतलब पढ़ाइयाँ हो रही है इनकी, बातें कहाँ से तो मैंने तो आपको पहले बोला ना, ऐसा कुछ नहीं, नीट होना चाहिए क्लियर, उसके बाद मतलब नीट का पेपर दे दिया है, उसके बाद ये सब, उससे पहले कोई डिस्ट्रैक्शन। तो तूने फिक्स करके रखा है कि हाँ उसके बाद ही ये सब मैं शुरू करूंगा। एग्जैक्टली। दिमाग में है कोई नाम? अभी तो कोई नाम नहीं है। तू क्यों हंस रही है भाई? पर मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरे को बंदी चाहिए होती ना, ऐसा नहीं, आपका बेटा प्योर गोल्ड है। ओए, और जो शक्ल में नहीं है फिर वो हम बात करके मना लेते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। क्या अब शक्ल नहीं मिली, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स खराब दी है आप लोगों ने। शक्ल क्यों नहीं अच्छी मेरे बेटे की है? थैंक यू सो मच। बस कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, बस कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, इसलिए मैं ना मेरा बच्चा। तो ये सब प्लानिंग्स चल रही हैं तेरी कि नीट क्रैक कर लूं, के बाद ये गर्लफ्रेंड वाला शुरू करना है मैंने। और क्या, तो डेटिंग तो कर यार, सारा कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस करना है, ये भी करेंगे यार। मैंने सोचा नहीं कभी इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी जैसे। ये क्या बात हुई? बट इट्स ओके। हाँ, अभी नहीं है मेरी कोई गर्लफ्रेंड, हम मना करके रखते हैं ना अभी नहीं। 12-1 बजे ना मेरी फोन पे हंसियों की आवाजें आ रही होती हैं। महीम से बात कर रहा होता हूँ, कल फोन करे उसने, कोई नहीं है मेरे पास। 12-1 बजे तक महीम ही रहेगा तेरी जिंदगी में बस। महीम, सीरियसली महीम ही है सिर्फ। मैं बोलती हूँ हस्बैंड है वो। तो ये सब चल रहा है मेरी नाक के नीचे और मुझे कुछ पता नहीं है। नाक के नीचे में कुछ नहीं चल रहा, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा है। बातें यहाँ तक होने लग गई हैं, बड़े हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। एक तो सब कुछ बताते हैं। हाँ ठीक है, मैं कहाँ बोल रही हूँ। उसके बोलते हैं नाक के नीचे चल रहा है सारा, कुछ चल ही नहीं रहा। तो थोड़ी कंफ्यूज थी मैं कि ये कॉन्वर्सेशन मैं सोशल मीडिया पे डालूं या नहीं डालूं, बट आप लोगों से क्या पड़ता, मैं जो भी हूँ, मेरे बच्चे जो भी हैं, सब कुछ आपके सामने है। चलिए बहुत हो गई गॉसिप, अब कुछ काम कर लेते हैं। माली आ गया तो बालकनी से एक रैक और साथ में कुछ गमले उतार के मैंने नीचे रखवाए हैं, क्योंकि वहां पे मैं रख रही हूँ कुछ ग्रो बैग्स जिनमें मैं सीड्स लगाऊंगी। तो मिट्टी और खाद को मिक्स करवा के पहले मैं फिल करवा लूंगी, सीड्स फिर बाद में मैं खुद लगाऊंगी। सीड्स मैंने ऑलरेडी सोक करके रख लिए हैं, एक बार मिट्टी अच्छे से फिल हो जाए उसके बाद सीड्स का काम करते हैं।
तो बीन्स, भिंडी, लौकी, करेला और तोरी, साथ में कुछ टमाटर के सीड्स में लाई हूँ। रात भर इनको सोक करके रखा था, 10-15 मिनट के लिए अब ड्राई करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इनको लगाना शुरू करेंगे। कुछ सीड्स इस तरह के प्लास्टिक के ग्लासेस में लगा रही हूँ, कुछ डायरेक्ट मैं ग्रो बैग्स में लगा दूंगी। उसके बाद जब थोड़ा जर्मिनेट हो जाएंगे, 3-4 इंच के पौधे बन जाएंगे, उसके बाद डिसाइड करूंगी कौन से पौधे को कहाँ पे लगाना है। नीचे किचन गार्डन है, लेकिन जर्मिनेट ही नहीं हो पाते सीड्स, क्योंकि जोई बहुत शरारती है, वो सारे सीड्स पहले ही निकाल के फेंक देता है। बहुत सही टाइम है ये सब्जियां लगाने का, क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम 20 से 25 डिग्री के बीच में है, तो इसी टेम्परेचर पे हमें सब्जियां लगा देनी चाहिए। क्योंकि अभी लगाए हुए प्लांट्स में मार्च के एंड या अप्रैल मिड तक फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो टमाटर के सीड्स इस तरह से एक छोटी सी बास्केट में लगा रही हूँ। काफी सारे पौधे इसमें से निकल आएंगे। उसके बाद निकाल के नीचे इनको क्यारी में लगाना है या कहाँ लगाना है वो हम बाद में देखते हैं। धनिया, पुदीना, पालक, मेथी वगैरह सब कुछ नीचे किचन गार्डन में लगा हुआ है। धनिया के सीड्स थोड़े से और लगाने हैं, लेकिन वो फिर मैं नेक्स्ट वीक लगाऊंगी। करेले के बीज काफी हार्ड होते हैं, इनको जर्मिनेट होने में काफी वक्त लग जाता है। रात भर मैंने इनको सोक कर दिया था। उसके बाद बॉटम साइड से हल्का हल्का कट लगा रही हूँ सीजर से, ताकि व्हाइट वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर निकल आए। इससे जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। आज पहले खाना बनाने में काफी वक्त लग गया और उसके बाद ये सीड्स वाला काम जो मैंने स्टार्ट किया, इसको करते करते मुझे शाम हो गई। मैंने शावर भी नहीं लिया। अब जब शाम हो ही गई थी, मतलब नहाना लेट हो ही गया था, तो मैंने सोचा चलो आज अपने पेट्स को नहला के वो काम भी खत्म करते हैं। तो इनको नहला के फिर ही मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद बनाएंगे डिनर। चल सब नहीं नहीं। एक मिनट बच्चे, कौन सा टॉनिक पीता है तू? हैं, तेरे में इतनी एनर्जी है, इधर आ। नहीं खाएंगे। ठंडा ठंडा पानी है बुबू। बॉय, गुड बॉय। स्टेफू, चलो नहीं नहीं, चलो उठो। मल्टीविटामिन खाता है ये हर रोज ताकत के लिए। बेटा साफ तो करने दे दो। आ जाओ, आ जाओ। जोई को तो नहला दिया, लेकिन स्टफी हाथ में नहीं आया। उसको किसी दिन शाम को वॉक पे ले जाते समय पकड़ूंगी, तब नहलाऊंगी। तो अभी बस हल्की सी दाल बनाई है येलो वाली, क्योंकि सुबह काफी कुछ हैवी हो गया था। और साथ में बना रही हूँ सैलेड। आइसबर्ग लिया है, खीरा लिया, टमाटर लिया। ड्रेसिंग बनाएंगे। अगर आपकी ड्रेसिंग टेस्टी हो ना, तो सैलेड वैसे ही बहुत बढ़िया बनता है। तो एक ग्राइंडर जार में थोड़ा सा धनिया, पुदीना, 1 चम्मच दही डाला है, मस्टर्ड सॉस, ऑलिव ऑयल, काला नमक और साथ में काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा आप नींबू भी डाल दीजिए। ग्राइंड करके पोर कर दीजिए। सैलेड बढ़िया सा हो ना, तो खाने का स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। संडे को मैं वीकली मेन्यू बनाती हूँ और जब भी मैं संडे का व्लॉग अपलोड करती हूँ, आपके साथ भी वो मेन्यू शेयर करती हूँ, चाहे आपको उसका फायदा कम मिले या ज्यादा मिले। तो ये मेन्यू आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में टाइम मैनेजमेंट फॉर वर्किंग वुमेन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।